हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी मैडम वी से मिलने के लिए एक कंस्ट्रक्शन वर्क साइट पर गया हुआ था, जहां पर उनके बीच में गन फायरिंग हो जाती है और वांग जी को वहां पर गोली लग जाती है। लेकिन वांग जी के गार्ड्स वांग जी को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में था और वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। उसके गगा ने तो उसे घर से बाहर जाने से मना कर दिया है। वांग जी अब कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसके गगा को पता चला कि वो उसे बिना बताए बाहर चला गया है या कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसके गगा सच में बहुत ही हर्ट हो जाएंगे। और वांग जी ऐसा नहीं चाहता है करना। लैन से चैन वांग जी को काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह देकर चले गए थे। वांग जी उन मेडिसिन को खाने के बाद मतलब काफ़ी वीक फील करता है और फिर बाद में वो सो जाता है। अब हम दूसरी तरफ वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में था और उसे फिर से जियांग यानली कहानी सुना रही थी। वीजिंग कहानी सुनते सुनते ही सो जाता है और फिर जियांग यानली देखती है। जियांग यानली वीजिंग को अच्छे से बेड पर लेटाती है और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और फिर वीजिंग के फोरहेड पर उसे एक किस करती है और फिर रूम से बाहर आती है। डोर को बंद करने के बाद फिर वो जाती है और जियांग चैंग को देखती है, जो हॉल में बैठा हुआ था और अपने कुछ काम को कर रहा था। जियांग यानली को देखकर जियांग चैंग बोलता है, शिजे क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जियांग यानली जियांग चैंग के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, चैंग मैं वीकिंग के लिए बहुत ही डरी हुई हूँ। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। उसने न जाने कितने दर्द सही होंगे। जियांग चैंग बोलता है, हाँ शिजे आपने सही कहा। उसके मासूम फेस को देखकर मुझे समझ नहीं आता कि वो औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है। मुझे तो जब यकीन ही नहीं हुआ था ग्रैनी वैन ने वो सब बताया था। पता नहीं वीजिंग ने कितना दर्द सहा होगा। जियांग यानली फिर जियांग चैंग की ओर देखती हैं, जो कि बहुत ही सैड फील कर रहा था। जियांग यानली जियांग चैंग के पास आती हैं, उसके शोल्डर पर बैठ करती हैं और बोलती हैं, चैंग चिंता मत करो, अभी यिंग हमारे साथ है, तब उसे कुछ भी नहीं होगा, हम है ना उसके साथ। जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल शीजिए, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जियांग यानली बोलती है, हाँ बिल्कुल, हम उसे डॉक्टर को दिखाएंगे। कल मैं डॉक्टर को बुलाने वाली हूँ ताकि डॉक्टर वीजिंग को अच्छे से चेक करे और हमें बता सके आखिरकार वीजिंग को हुआ क्या है और उसकी तबीयत इतने सालों में ठीक क्यों नहीं हुई। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ किया होगा जिससे वीजिंग इस तरह से इतने सालों तक रहा है। मैं जानती हूँ ग्रैनी वैन ने हमें बताया था कि वीजिंग का आज से कुछ साल पहले किडनैप हुआ था। लगभग 4 साल के बाद जब वो वापस लौट कर आया तो उसके बाद वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। और अब जब वो इतने सालों से बीमार है, इस हालत में है, तो मुझे पक्का यकीन है कि उसने ही कुछ किया होगा। जियांग चैंग बोलते हैं, हाँ शीजी बिल्कुल, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, मैं कल ही डॉक्टर को बुला लेता हूँ। जियांग यानली ने कहा, हाँ बिल्कुल जियांग चैंग। इसके बाद जियांग चैंग कुछ देर और जियांग यानली से बातें करता है और फिर बोलता है, शीजी अब आप जाइए, सो जाइए, आप भी थक गई होंगी ना? जियांग यानली बोलती है, हाँ। इसके बाद जियांग यानली वहाँ से चली जाती है। जियांग चैंग कुछ देर तक अपना वर्क करता है और फिर वो भी आराम से अपने रूम में चला जाता है सो जाने के लिए। अब हम देखते हैं मिडनाइट का सीन। वी जिंग रूम में सोया हुआ था। उसकी पूरी बॉडी स्वेट से भर जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके गगा उसे छोड़कर जा रहे हों। वी जिंग ये बिल्कुल भी देख नहीं पाता और वो जल्दी से चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है, गगा नहीं, प्लीज़ मत जाइए। वे जिनकी आंखों में आंसू थे और वो बोलता है, काका आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? नहीं, ये बस एक सपना था। वी वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर वी जिंग अपने डैडी को हक करता है और बोलता है, मैं कल पक्का जियांग काका से बोलूँगा कि वो मुझे मेरी काका से मिलाए। हाँ मुझे बोलना चाहिए। फिर वी जिंग सोचता है कि अगर वो गुस्सा हो गए तो, अगर मैंने उन्हें परेशान कर दिया ऐसे तो, और अगर वो गुस्से में मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मुझे वापस नहीं जाना उस घर में। मैं ना उन्हें आराम से बोलूँगा ताकि उन्हें गुस्सा ना आए। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वी जिंग फिर से अपने डैडी को हग करता है, ब्लैंकेट लेता है अपने ऊपर और सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वी मैंशन के अंदर ग्रैनी वैन अपने रूम में बैठी हुई थी और उन्होंने अपने सिर को पकड़ा हुआ था क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था। एक तो उन्हें बीजिंग नहीं मिल रहा था और ऊपर से उस पर्सन ने उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी ले लिए और ग्रैनी वी को तो पता भी नहीं कि किस डॉक्यूमेंट पर उससे साइन लिया गया है। वो बहुत ही परेशान थी और मैंग याओ को भी सब पता चल गया था। ग्रैनी वी बोलती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, न जाने वो किस तरह की डॉक्यूमेंट होगी। मेरा तो सर दर्द कर रहा है ये सोच कर ही, क्या करूं मैं। तभी उनके रूम के बाहर नॉक होता है।
ग्रैनी वैन बोलती है कौन है। तभी बाहर से मैंग याओ की आवाज़ आती है और बोलता है मैं हूँ। मैंग याओ की आवाज़ सुनकर ग्रैनी वी बोलती है ठीक है अंदर आओ। मैंग याओ अंदर आता है और बोलता है ग्रैनी वी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उस पर्सन ने आपकी सिग्नेचर कैसे ली हो और आप सिग्नेचर कैसे कर सकती हैं। ग्रैनी वी गुस्से में मैंग याओ की ओर देखती है और बोलती है अच्छा मैं सिग्नेचर कैसे कर सकती हूँ। हाँ, अगर वो वीडियो पोस्ट हो जाती तो तुम्हें पता है क्या होता। हमारी बदनामी होती हर जगह से हमें पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता। उससे तो अच्छा है उस सिग्नेचर हो जाए। हाँ, हमारी रेपुटेशन दांव पर लग जाती। अगर कुछ बात नहीं, अगर थोड़ी उसने मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा किया होगा। ग्रैनी वी जब ये बोलती हैं तब मैंग यो बोलता है अच्छा आपको क्या लगता है जो पर्सन हमारे घर में आके ऐसी वीडियो बना सकता है वो ऐसा छोटे मोटे काम नहीं कर सकता है। आपको क्या गारंटी है कि वो उस वीडियो को पोस्ट नहीं करेगा। ग्रैनी वी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता है प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो मुझे सोचने और समझने दो। मैंग यो बोलता है ठीक है सोचिए आप लेकिन मुझे उस वी को ढूंढना है और कैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं वो कहाँ चला गया है। ग्रैनी वी बोलती है वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसे अकेला तो यहाँ से भाग नहीं सकता है। कोई ना कोई तो यहाँ का पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि यहाँ के पर्सन की हेल्प के बिना वो कभी नहीं भाग सकता। वीजिंग भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये उसका दिमाग नहीं है ये किसी और का है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार कौन वो है जिसने वीजिंग को यहाँ से भगाया है। मैंग यो बोलता है बिल्कुल आपने सही कहा उसके माइंड में ये नहीं आ सकता कि वो यहाँ से भाग जाए। जरूर कोई और ही है। आप चिंता मत करिए मैं जल्द से जल्द पता लगा लूँगा कि वो कौन है। ग्रैनी वी बोलती है वेरी गुड अगर तुमने पता लगा लिया तो वीजिंग भी हमें मिल जाएगा क्योंकि उससे फिर हमें पता लगाना आसान हो जाएगा। मैंग यो बोलता है ठीक है और इसके बाद मैंग यो वहाँ से चला जाता है ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार वीजिंग को यहाँ से भगाने वाला कौन है। ग्रैनी वी रूम में बैठी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब हम देखते हैं पूरे 1 महीने बाद का सीन। इस 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। वांगजी ने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं की थी लेकिन वो फ़ोन पर लगातार लोगों से बातें करता रहता था और काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए उन्हें बोलता था और वो सभी लोग करते भी थे। वांगजी 1 महीने तक अपने घर में रहा क्योंकि उसके गगन ने उसे बाहर नहीं जाने दिया। वो बस फ़ोन पर ही अपना काम करता और लैपटॉप पर भी। लैन सीजन बाहर का सभी काम संभाल रहे थे और लैन सीजन को भी पता था कि वांगजी क्या कर रहा है। हालांकि उसे वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वांगजी अपने घर में बैठा हुआ था अपने रूम में था और वो रेडी हो रहा था। आज वांगजी पूरा ऑफिस अटायर में था यानी कि उसने ब्लेजर कोट वगैरह सब पहना हुआ था और उसके फेस पर एक डबल स्माइल थी। वांगजी अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है गेट रेडी लैन वांगजी टू डिस्ट्रॉय वी फैमिली। वांगजी के फेस पर एक डबल स्माइल थी। वांगजी फिर रेडी होकर अपने घर के हॉल में आता है और फिर देखता है तो उसके गगा वहीं सोफे पर बैठे हुए थे और वो वांगजी का ही वेट कर रहे थे। वांगजी आता है और बोलता है गगा कैसे हो आप। जैसे ही लाइन से चैन वांगजी को देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैं ठीक हूँ तुम बताओ। वांगजी बोलता है गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप। लाइन से चैन स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें नहीं दिख रहा मैं अच्छा हूँ। वांगजी बोलता है हाँ गगा ठीक है। लाइन से चैन बोलते हैं वांगजी जिस चीज़ का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो होने वाली है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है सच में। लाइन से चैन बोलते हैं बिल्कुल। वांगजी बोलता है गगा फिर जल्दी से दिखाइए ना। तभी वहाँ पर लैन सिचन का सेक्रेटरी साओ शिंगचन आता है। साओ शिंगचन के आने के बाद वांगजी देखता है उसे और बोलता है क्या हो गया। साओ शिंगचन एक बड़ी सी स्माइल देता है और बोलता है जी बिल्कुल आप टीवी ऑन करके न्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद फिर लैन से चैन जल्दी से टीवी का रिमोट लेते हैं और ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है वी कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया है। वांग जी जब ये न्यूज़ देखता है तब वो बहुत ही हैप्पी होता है और बोलता है वेरी गुड साव शिंगचन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साव शिंगचन बोलता है ये तो मेरा काम है सर थैंक यू आपने मेरी तारीफ की। वांग जी बोलता है तुम इसके हकदार हो साव शिंगचन थैंक यू। इसके बाद वांग जी अपने गगा की ओर देखता है और बोलता है गगा आप हैप्पी हैं। वांग जी की बातें सुनकर लायन सेजन स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल मैं बिल्कुल खुश हूँ। अब तो बस मुझे उस ग्रैनी वी का फेस देखना है जब उसे ये न्यूज़ मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा। तो उसका क्या हाल हुआ होगा ओ माय गॉड वांग जी मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी बोलता है स्माइल करते हुए गगा फिर चले हम उसका रिएक्शन देखने के लिए। ये सुनकर लायन सेजन और वो तीनों स्माइल करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए।
और अब हम जान लेते हैं वीइंग के बारे में। वीइंग पूरे 1 महीने से जियांग फैमिली के साथ ही रह रहा था। इस 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी उन्हें। जब वीइंग का चेकअप करवाया गया डॉक्टर से और उनके ब्लड का सैंपल लिया गया तब उन्हें पता चला कि वीइंग की बॉडी में एक ऐसा केमिकल है जो वीइंग को अंदर से हार्म कर रहा है, जो कि वीइंग को पागल बना रहा है। ये जानने के बाद उन्हें और भी गुस्सा आता है कि मैडम वी कितनी क्रूर हो सकती हैं। ग्रैनी विन भी एक बार उन्हें मिलने आई थी और जब उन्हें भी ये सब चीज़ें पता चली तो उनका तो पूरा दिमाग ही खराब हो चुका था कि वो कैसे इतने छोटे बच्चे को, यानी कि वीजिंग सिर्फ एक 18 साल का ही तो है, वो कैसे कर सकती हैं ऐसा वीजिंग के साथ। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वीजिंग धीरे धीरे करके डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया गया और वीजिंग को मेडिसिन वगैरह सब प्रॉपरली दी गई, जिससे वीजिंग अब बहुत हद तक ठीक हो रहा था। हालांकि वो अभी भी बच्चे की जैसा ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था उसकी हेल्थ के अंदर। वीइंग जियांग चेंग के पास ही था और वो उसके फ़ोन में गेम खेल रहा था। जियांग चेंग ने वीइंग को बहुत सारी चीज़ें न्यू बताई थी और वीइंग ये सब जानने के बाद बहुत ही हैप्पी भी था कि उसे इतना सब जानने के लिए मिला, जो कि वीइंग के लिए बहुत न्यू था। वीइंग को हर एक चीज़ बताई गई। वीइंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, चेंगा मुझे मुझे बाहर जाना है, प्लीज़ आप एक बार मुझे बाहर लेके जाइए ना। जियांग चेंग की बातें जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, वीइंग आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं ले जाके लेकिन मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। तुम जानते हो ना वीजिंग, अगर तुम बाहर गए तो हो सकता है कि तुम्हें वापस उसी घर में जाना पड़ जाए। वीजिंग ये सुनकर डर जाता है और बोलता है, नहीं गगा, मैं नहीं जाऊँगा। और वो जल्दी से जियांग चेंग को हक कर लेता है। जियांग चेंग वीजिंग को कसकर गले लगाता है और बोलता है, वीजिंग नहीं, हमारे होते हुए तुम्हें कोई भी वापस वहाँ नहीं ले जा सकता है। तुम हमारे साथ ही रहोगे, चिंता मत करो। तभी वहाँ पर जियांग यानली भी आ जाती है। जियांग यानली अपने बेबी को लेकर आज यहाँ पर आई थी। वी जिंग जब देखता है कि शिजे आई हैं तो वो जल्दी से उठता है और बोलता है, शिजे, और वो जाकर जियांग यानली को गले लगा लेता है। जियांग यानली भी बोलती है, ओहो, मेरा वी जिंग तो कितना बड़ा हो गया है। वी जिंग तुम तो पहले से और भी ज्यादा प्रेटी हो गई हो। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है, सच। जियांग यानली बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वी जिंग हैप्पी हो जाता है और बोलता है, क्या शिजे, दिखाइए मुझे। जियांग यानली फिर अपने पास से एक पैकेट विंग को देती है। वी जिंग जल्दी से जाता है, उसे ओपन करता है तो देखता है कि उसमें बीजिंग के लिए पिज़्ज़ा था। बीजिंग ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ पिज़्ज़ा, ये बहुत यम्मी होता है, थैंक यू शिजे। बीजिंग जल्दी से उसे खोलता है और खाने लगता है। बीजिंग बिल्कुल बच्चों की तरह खा रहा था। जियांग चेंग और यान ली बीजिंग को ऐसे देखकर स्माइल करते हैं। जियांग चेंग फिर जल्दी से जाता है और शिजे को बोलता है, शिजे इसे मुझे दे दीजिए। वो जल्दी से जियांग यानली के हाथों से बेबी को ले लेता है और फिर बोलता है, शिजे आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जियांग यानली जल्दी से जियांग चेंग दोनों वहाँ से साइड हो जाते हैं। जियांग यानली बोलती, हाँ जियांग चेंग बोलो क्या हुआ। जियांग चेंग बोलता है, शिजे वीइंग 1 महीने से इसी अपार्टमेंट में कैद है, मैं चाहता हूँ कि हम उसे बाहर लेकर चलें। जियांग यानली जब ये सुनती है तो बोलती है, चेंग तुम जानते हो हम वीइंग को बाहर नहीं ले जा सकते हैं, अभी बहुत खतरा है। जियांग चेंग बोलता है, हाँ शिजे मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार तो हम ले जा सकते हैं ना, हम विंग को अच्छे से कवर कर देंगे, और वैसे भी नहीं तो हमारे बारे में कोई जानता है। जियांग यानली सुनती है और फिर बोलती है, ठीक है, मैं एक बार पहले ग्रैनी वैन से इस बारे में बात कर लूँ। वैसे भी उनसे आजकल बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उन्होंने मुझे एक लेटर में बताया था कि अब मैडम वी को उन पर शक हो रहा है, तो मुझे डर लग रहा है। जियांग चेंग बोलता है, शिजी आप चिंता मत करिए, वी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसे सही सलामत वापस भी लेकर आऊंगा, ठीक है। जियांग यानली बोलती है, पक्का। शेचन बोलता है, जियांग चेंग बोलता है, हाँ बिल्कुल शेजी, चिंता मत करिए आप, प्लीज़ आप बस यहीं पर रहिएगा और सब चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा। जियांग यानली बोलती है, ठीक है, फिर कब लेकर जा रही हो तुम। जियांग चेंग बोलता है, मैं भी यिंग को कल लेकर जा रहा हूँ। जियांग यानली बोलती है, ओके ठीक है चेंग। इसके बाद अब हम देखते हैं वी मैंशन का सीन। वी मैंशन के अंदर तो पूरी तरह से मैडम वी ने टीवी को ही तोड़ दिया था और वो गुस्से में चिल्ला रही थी और बोल रही थी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो कैसे कर सकता है ऐसे, नहीं, मेरी कंपनी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, मैंने बहुत मेहनत से उसे इतना बड़ा बनाया है और वो एक पेपर पर सिग्नेचर कराकर नहीं ले सकता है मुझसे, नहीं, वो हमारी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैंग याओ आता है और बोलता है, ग्रहणी वी ऐसा हो चुका है, अब वो कंपनी हमारी नहीं है, उस लैन वांगजी ने इसे टेक ओवर कर लिया है और मुझे तो अब जाकर पता चल रहा है कि वो लैन वांगजी कौन है। मुझे सच सच बताइएगा, जितना मुझे पता चला है आपने भी बहुत सारी चीजें पता की हैं और उसने कहा था ना कि वो अपना बदला लेगा आपसे, तो उसने ले लिया है। अभी तो उसने शुरुआत की है, उसने हमारे इनलीगल जितने भी काम थे उन सबको भी वो सामने ले आया है। अब हम
बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तभी एक मेड भागते हुए आती है और बोलती है, मैडम हमारे घर में पुलिस आई है। जैसे ही मैडम वी ये सुनती हैं तब वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में देखती है मेड की ओर और बोलती है, क्या कहा तुमने? वो मेड डरती हुई बोलती है, मैम मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज बाहर चलिए। ग्रैनी वी और मैंग याओ गुस्से में दोनों वहां से जाते हैं तो देखते हैं कि वहां नीचे पुलिस आई हुई थी। मैडम वी नीचे आती हैं और बोलती हैं, आप सब आ गए, आपने इतना लेट क्यों किया? मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। वो पुलिस वाले बोलते हैं, जी मैम हमने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। आपके रिक्वेस्ट पर हम सब आपके साथ चलेंगे आपकी प्रोडक्शन के लिए और हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करेंगे। मैडम वी बोलती हैं, वेरी गुड। और फिर वो उनके साथ निकल जाती है और महंग याओ भी उन्हीं के साथ था। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वी कंपनी के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ लग चुकी थी। मीडिया वाले हर एक पर्सन वहां पर था और वो अब जान चुके थे कि यहाँ पर नया हायर जो कि वी कंपनी का है, यानी कि जिन्होंने टेक ओवर किया है, वो यहाँ पर लैन वांगजी आने वाले हैं। ये सुनकर ही सब लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। तभी वहां पर काफी सारी गाड़ियां आती हैं, लगभग 5 गाड़ियां आती हैं जो पूरे ब्लैक कलर में थी और उनमें से कार्ड्स भी निकलते हैं और वो गार्ड्स आते ही पूरी चीज़ों को इधर-उधर करने लगते हैं, यानी कि जो मीडिया वाले थे उन्हें साइड में करने लगते हैं। उसके बाद वांग जी कार से बाहर निकलता है और उसके साथ 2 गार्ड्स भी थे। उसके पीछे लैन सिचन थे और फिर लैन सिचन का सेक्रेटरी साओ शिंगचन था। ऐसे ही करके वो अंदर आते हैं। हर कोई पूछ रहा था वांग जी से कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप ऐसे अचानक से कैसे वी कंपनी को ऐसे उसे टेक ओवर कर सकते हैं? सभी वांग जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन वांग जी ने किसी के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। वो सीधा अंदर चला जाता है। अंदर बहुत सारे मीडिया पर्सन थे जिन्हें बुलाया गया था क्योंकि एक इंटरव्यू तो देना बनता था। वांग जी जैसे ही वहाँ पर आता है, जितने भी मीडिया वाले और भी थे, यानी कि बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल थे, वो सभी थे वहाँ पर, उनके रिपोर्टर्स थे। वांग जी आता है और बोलता है, जी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पर्सन खड़ा होता है और बोलता है, सर आप अचानक से कैसे वी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, मेरे पास लीगल पेपर है और उन्हीं के साइन किए हुए हैं और इस कंपनी का जो सीईओ है वी वुजियान, उसके नाम पर जो ये कंपनी चल रही थी, वो वैसे भी इस कंपनी को हैंडल नहीं करते थे। उनका ब्रदर मेंग याओ करता था और उसके सिग्नेचर मेरे पास हैं। उनके बिहाफ पर ही मैं इस कंपनी को टेक ओवर कर रहा हूँ और इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं अब वो मेरे हैं। तो इस कंपनी का ओनर मैं हूँ। भले ही इसका जो रियल ओनर है वो वी वोजियान ही रहेगा, लेकिन ये कंपनी अब से मेरे अंडर में है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी वहां पर मैडम वी आती हैं और बोलती हैं, नहीं, जो सब चीज़ें तुमने की हैं वो झूठ है और डॉक्यूमेंट्स भी नकली है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ओह आप नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकती हैं। तभी वांग जी का एक कार्ड आता है, उसके हाथ में पेपर्स थे। वहां पर साओ शिंगचन आगे आता है और कार्ड्स को साओ शिंगचैन सभी पेपर्स पुलिस को दिखा देता है। वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, मैडम ये बिल्कुल सच है, ये कंपनी अब इनकी है, आई एम सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैडम वे चिल्लाती हैं और बोलती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी इतनी मेहनत को ऐसे नहीं जाया कर सकता, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वो जाने लगती हैं और वांग जी को मारने के लिए, क्योंकि मैडम वी के पास गन थी। जैसे ही मीडिया वाले ये देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं और कुछ लोग मीडिया वाले इस चीज़ को कैप्चर करने लगते हैं। वांग जी डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था और वो जल्दी से बोलता है, इन्हें जल्दी से अरेस्ट कीजिए, इन्होंने पूरी मीडिया के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जब वो पुलिस वाले सुनते हैं ये सब चीज़ें तो वो बोलते हैं, नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वी जब देखती हैं कि किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है तब वो जल्दी से वांग जी पर फायर कर देती हैं, लेकिन वांग जी का एक गार्ड ये देख लेता है और वो आगे आ जाता है और उसके हाथ पर वो गोली लग जाती है। ये देखकर वांग जी गुस्से में आ जाता है और वो वहीं पर मैडम वी को गिरफ्तार करवा देता है। मैंग याओ को नहीं कर पाता। वांग जी बहुत खुश था और वो जल्दी से अपने गार्ड को हॉस्पिटल भेज देता है। उसके गार्ड का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। वांग जी बहुत खुश था आज और फिर ऐसे ही करके वांग जी उन सभी मीडिया मैन को अपना इंटरव्यू दे देता है। वांग जी फिर वापस वहां से चला जाता है अपने घर। वांग जी बोलता है, काका हमने जितना सोचा था ये तो मुझसे भी बहुत अच्छा हो गया, हमने तो नहीं सोचा था कि आज वो गिरफ्तार हो जाएंगी। लैन सिचन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल वांग जी, अब हमें क्या करना चाहिए? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, गगर अब आप धीरे धीरे करके उनके जितने भी इनलीगल काम हमें पता है उन सभी के सबूत भी उन्हें पोस्ट कर दीजिएगा, तो वो उससे बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगी और वो ऐसे ही रह जाएंगी। अगर वो बाहर निकली भी तो फिर वो जिंदा नहीं बचेंगी। ये सुनकर लैन सिचन देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी नहीं, हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते हैं। वांग जी बोलता है, हाँ गगर मैं बस ऐसे ही बोल रहा था।
लायन सेजन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। मुझे अभी तो समझ नहीं आया वांग जी कि तुमने उनसे सिग्नेचर कैसे लिए, मतलब वो तो इतने डेंजरस हैं, फिर सिग्नेचर कैसे कर दिए उन्होंने। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है और बोलता है, गगा मेरे पास अपने खुद के तरीके हैं, आप चिंता मत करिए। लायन सेजन जब ये देखता है तब वो वांग जी के फेस को देख रहा था और वो पढ़ने की कोशिश करता है कि वांग जी उससे क्या छुपा रहा है, क्योंकि इस 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें थी जो लैन सिजन ने नोटिस की थी कि वांग जी बहुत ही चेंज हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादातर अपनी सोच में गुम रहता है। पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं। लैन सिजन ने पूछने की कोशिश की लेकिन वांग जी ने कभी उन्हें नहीं बताया। वांग जी वापस अपने घर आ जाता है। आज वो बहुत खुश था, लेकिन वो अंदर से क्या फील कर रहा था वो वही जानता है। वांग जी जब अपने रूम के अंदर आता है तब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बोलता है, मैंने अपना बदला तो ले लिया लेकिन मैं अपने अंदर की चीज़ों को कभी नहीं भूल पाया, मैं क्या करूं। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके 5 दिन बीत जाते हैं और आज 5 दिन हो चुके थे जब वांग जी ने वी कंपनी को टेक ओवर किया था। वांग जी पूरी कंपनी के काम को संभाल रहा था और उसने हर एक चीज़ को अपने अंडर में ले लिया था और उसने वी कंपनी की जो मैडम वी थी उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे और अब पुलिस उन सब की छानबीन कर रही थी। मैंग याओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा इलीगल वर्क थे और जो भी वो काम कर रही थी उनमें बहुत सारी कमियां अब सबके सामने आ रही थी। मैडम वी का असली चेहरा सबको पता चल रहा था और एक फाइल उनके सामने ऐसी भी आती है जिसमें पता चलता है कि मैडम वी ने वी कंपनी को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों का मर्डर भी किया है और उन्होंने ही अब तो ये फाइनल हो चुका था कि मिसेस लैन और मिस्टर लैन का खून भी किया था और और न जाने कितने सारे केसेस ही सामने आ रहे थे। वांग जी उन सब की हालत बहुत बुरी कर चुका था। मैंग याओ और मैडम वी दोनों जेल में थी। वी मैंशन को बंद करवा दिया गया था। उन जितने भी घर के अंदर मेड वगैरह थे सबसे पूछताछ की गई थी और मैडम वी ने फाइनली अपने आप को संभाला और उसने सब सच्चाई बता दी। वी यिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी पुलिस को दी और उन्होंने ये फाइनल कर दिया कि वी यिंग की इसमें कोई गलती नहीं है। वी यिंग बिल्कुल इनोसेंट है। सभी चीज़ें ऐसी तरह ही कार्रवाई और भी चलती रही और धीरे धीरे करके मैडम भी को सजा भी हो गई। ग्रैनी वेन अब वी यिंग के पास थी और उसी के साथ रह रही थी 2 दिनों से। जियांग चैंग वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, वीइंग तुमने कहा था ना कि तुम बाहर जाना चाहते हो। वीइंग बोलता है, हाँ गगा मैंने कहा था कि आप मुझे लेके चलेंगे, आपने मन लेके ही नहीं गए मुझे। जियांग चैंग बोलता है, वीइंग चलो आज हम बाहर चलते हैं। वीइंग ये सुनकर बोलता है, सच में गगा आप झूठ नहीं बोल रहे हो ना। जियांग चैंग बोलता है, हाँ वीइंग। वीइंग बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू गगा। इसके बाद वीइंग जाता है, जल्दी से रेडी होकर आता है। जियांग चैंग वीइंग को बोलता है, चलो चले। वीइंग बोलता है, हाँ। वीइंग अपना बैग लेता है और जियांग चैंग के साथ वहां से निकल जाता है। वी जिंग बहुत खुश था कि आज वो पहली बार सब चीज़ें देखेगा। जियांग चैंग और वी यिंग दोनों कार के पास आ चुके थे। वांग जियांग चैंग वी यिंग को कार में बैठाता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। सबसे पहले वी यिंग ने कहा कि वो गार्डन जाना चाहता है। जियांग चैंग ने कहा कि ओके। इसके बाद जियांग चैंग वी यिंग को गार्डन लेके गया। वी यिंग सब चीज़ें देख रहा था इधर से उधर। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे वो गार्डन बहुत पसंद आया था, यानी कि पार्क बोल सकते हैं, गार्डन बोल रही हूँ सॉरी। वो पार्क बहुत ब्यूटीफुल था। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे। वी यिंग ये देखकर खुश हो रहा था। जियांग चैंग का फ़ोन तभी रिंग करता है। जियांग चैंग बोलता है, ओ वी यिंग तुम खेलो इन बच्चों के साथ, ठीक है मैं अभी आता हूँ। वी यिंग बोलता है, ओके गगा। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वी यिंग उन बच्चों के साथ खेल रहा था लेकिन तभी अचानक से वी यिंग की नज़रें वांग जी पर जाती हैं। वी यिंग अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो बॉल भी वी यिंग के हाथों से गिर जाती है जो उन बच्चों के साथ वो खेल रहा था। वी जिंग आगे बढ़ता है। वांग जी वहाँ पर अपने नेफ्यू जो था जिंगी को लेकर आया था वहाँ पर, जो कि उसके ब्रदर का बेटा है, उसके साथ वो खेल रहा था वहाँ पर। वी जिंग आता है और बोलता है, गगा। वांग जी जैसे ही ये वॉइस सुनता है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखता है। वी जिंग उसके सामने था। वी जिंग की आंखों से आंसू थे। वी जिंग बोलता है, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोलकर वी जिंग भाग कर जाता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी मतलब अपनी जगह जम चुका था। उस मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी बिल्कुल स्टन रह चुका था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि आपको स्टोरी यहाँ से बोरिंग लग रही होगी, इसीलिए मैंने बहुत ही जल्दी सब चीज़ें शॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। इसके बाद से आपको वांगशिन मूवमेंट देखने को मिलेंगी और आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि आपको कल ही पता चलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ एवरीवन लाइक कर दिया करो यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, पता है कितने कम लाइक्स आते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करो ना यार।
आप लोग बोर ना हो, इसीलिए मैंने सब चीज़ें शॉर्ट मतलब बहुत ही कम टाइम में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको वांगशन मोमेंट ज़्यादा मिल सके, इसीलिए। वरना एक्सप्लेन अगर मैं पूरा करती तो बहुत लॉन्ग बन जाती वीडियो, और शायद आप मतलब वांगजी और वीगिंग की जो पास्ट कहानी है उसे जानने में इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हो, इसीलिए। स्टोरी पे व्यूज़ कम हैं तो मैं शॉर्ट में सब चीज़ें बता रही हूँ, ओके। तो आई होप कि आप माइंड नहीं करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।